तो भाई आज का कटअप रहने वाला है झारखंड नक्सल एरिया का। और आप जनरल एरिया से हैं और देखना चाहते हैं कि अपना कटअप, तो इससे पहले जो वीडियो बनाए हैं उसमें जनरल एरिया का ही कटअप बताए हैं और वहीं पे हम बता चुके हैं कि किस बेसिस पे हम कटअप से बना रहे हैं। तो आज का वीडियो है झारखंड झारखंड नक्सल एरिया का। तो झारखंड नक्सल एरिया में भाई एक बात ध्यान से सुन लो। कोई भी एक कैटेगरी का हम मतलब शुरू में बता दे रहे हैं कि हाँ भाई, इसका रीज़न ये है ज़्यादा जाने का, इसका रीज़न ये है कम जाने का, और आपको मिनिमम कितना चाहिए मैक्सिमम कितना चाहिए एक वीडियो में हम बता दे रहे हैं। नहीं तो फिर बाद में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भैया इतना नहीं जाएगा, उतना नहीं जाएगा। अरे भाई, सबका कारण है यार जाने का। तो आज हम लेते हैं शुरू में यूआर कैटेगरी का, जिस पे वैकेंसी है 306 नक्सल एरिया का। और पीटी के लिए आपका कटअप गया था 71.4 और डीएमई के लिए गया है 82.94 और डीएमई के लिए आपको बुलाया गया है 612 कैंडिडेट, मतलब 306 का दोगुना। तो यहाँ से जो बढ़ा है 71 से 82 गया है, मतलब 11.454 बढ़ा है। और इस बार आपका जो मिनिमम सेव स्कोर है यूआर कैटेगरी के लिए जो है 94 से 96। जो मिनिमम सेव स्कोर है आपका 94 से 96 तक है। और अगर 2-3 नंबर नीचे भी है तो आप अपने आप को भी सेफ जोन में मान सकते हैं। तो अब पोस्ट वाइज बताते हैं। पोस्ट वाइज आसाम राइफल का 106 से 108 के बीच रहेगा और बीएसएफ का 94 से 96 रहेगा। सीआईएसएफ का 113 से 115 रहेगा। सीआरपीएफ का 95 से 98 रहेगा। आईटीबीपी का 102 से 104 के बीच में रहेगा। एसएसबी का 115 से 118 के बीच में रहेगा। तो ये है जो 106 से 108 हैं, ये आसाम राइफल के लिए मैक्सिमम इतना जाएगा। इससे कम जा सकता है, 2-3 नंबर या 2 नंबर इससे कम जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा कोई भी पोस्ट के लिए नहीं जाएगा। ये आपको मैक्सिमम नंबर लेके हम चले हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी पोस्ट के लिए इतना ही जा सकता है यूआर कैटेगरी का नक्सल एरिया में। इससे आप 2-3 नंबर अगर नीचे भी हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हैं, आप सेफ जोन पे हैं। और ये सब कैटेगरी के लिए है। और इस बार जो यूआर कैटेगरी का डीएमई से अगर लगभग 10 से 12 अगर आपका प्लस मार्क्स है तो आप अपने आप को सेफ मानिए, आपका फाइनल फिक्स है। तो अब आते हैं ओबीसी कैटेगरी का। ओबीसी में इस बार कैंडिडेट जो मतलब वैकेंसी है 92 है। पी और जो बी के लिए बुलाया गया डीएमए के लिए 184 जो इसका दोगुना है। और पीईटी का कटअप गया था इस बार 66.86 और डीएमई का था 86.64, मतलब जो बढ़ा है 19.78 बढ़ा है। तो इस बार जो आपका मिनिमम सेफ स्कोर है जो बीएसएफ का ही होता है सबसे कम जाता है, जो 96 से 100 के बीच रहने वाला है। अगर आप 96 तक है तो आप अपने आप को सेफ जोन पे मानिए। तो अब पोस्ट वाइज बात करते हैं। पोस्ट वाइज आसाम राइफल का जैसे जाएगा 106 से 108 के बीच, बीएसएफ का जाएगा 96 से 100 के आसपास, सीएसएफ का जाएगा 114 से 118 के आसपास, सीआरपीएफ का जाएगा 97 से 99 तक, आईटीबीपी का जाएगा 103 से 105 तक, एसएसबी का जाएगा 116 से 118 तक। और आपका जो मिनिमम स्कोर होना चाहिए जो 86 है, इससे जो मिनिमम स्कोर ज़्यादा होना चाहिए, कम से कम तो आपका 10 होना ही चाहिए, तब आपका फाइनल में कोई चांस है। अगर 1-2 नीचे भी है तो भी आपको डरने वाली बात नहीं है, आप मेडिकल पे जाइए। और जो ये मैंने स्कोर बताया है ये मैक्सिमम कोई भी पोस्ट के लिए जाने वाला कटअप है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। इससे भले ही 1-2 नंबर नीचे चल जाए, लेकिन कोई भी पोस्ट के लिए ये नंबर से ज़्यादा नहीं जाएगा। और आपको मिनिमम कम से कम ये जो डीएमए का कटअप है इससे 10 नंबर ज़्यादा होना चाहिए। अब आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इस बार वैकेंसी 77 और जो दोगुना कैंडिडेट बुलाया गया डीएमए के लिए 154 बुलाया गया, ये 77 का दोगुना। जो पीएटी का कटअप गया था 40.08 गया था और डीएमए का कटअप गया 57.53। तो इस बार लगभग कितना बढ़ा है, 17.45 बढ़ा है। और इस बार आपका सेफ स्कोर क्या है, जो मिनिमम सेफ स्कोर है 66 से 68 के बीच। अगर आपका 66 से 68 के बीच है तो आप अपने को सेफ मानिए। और अगर पोस्ट वाइज बात करें तो पोस्ट वाइज जैसे आसाम राइफल का रहने वाला है 82 से 84 के बीच, बीएसएफ का रहेगा 86 से 68 के बीच, सीएसएफ का रहेगा 87 से 89 के बीच, सीआरपीएफ का रहेगा 66 से 68 के बीच, आईटीबीपी का रहेगा 80 से 82 के बीच, एसएसबी का रहेगा 90 से 92 के बीच। और जो आपको मिनिमम इस बार ज़्यादा चाहिए, जो डीएमई से ज़्यादा नंबर चाहिए, कम से कम आपका 11 नंबर ज़्यादा चाहिए डीएमई से, तब जाके आपका फाइनल होगा। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दोगुना ही है, लेकिन 154 कैंडिडेट है, तो 154 में जो है सब 57 के ऊपर वाले ही होंगे। तो ऊपर 157 से 160 के बीच कितना भी नंबर वाला हो सकता है, तो इससे तो कम जाने वाला है नहीं और इससे ज़्यादा भी नहीं जाएगा। तो ये आपका जो है मिनिमम और मैक्सिमम सेफ स्कोर है हर एक पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं एसटी कैटेगरी का। तो एसटी कैटेगरी में इस बार वैकेंसी है ज़्यादा, 200 है, 200 वैकेंसी है और इसी का दोगुना बुलाया गया डीएमए के लिए 400 कैंडिडेट को। तो पीटी के लिए आपका गया था 67.8 जो कटअप गया है और डीएमए के लिए गया है 92.37। तो आपको थोड़ा ज़्यादा ही जंप देखने को मिला है इस बार डीएमए के लिए डायरेक्ट, जो 24.57 बढ़ गया, मतलब 24.25 के आसपास आपका डीएमए के लिए बढ़ गया है। तो आपका थोड़ा हो सकता है कि कम जाए
मतलब इस जो स्कोर बढ़ेगा वो थोड़ा कम बढ़े, क्योंकि पहले ही बहुत ज़्यादा जंप कर चुका है और वैकेंसी भी आपकी बहुत ज़्यादा है। तो अब बात करते हैं मिनिमम सेफ स्कोर। तो मिनिमम आपको 100 से 102 के बीच होना चाहिए, तब जाके आपका कोई चांस है कि हाँ आप सेफ जोन पे हैं। तो अब पोस्ट वाइज अगर बात करें तो पोस्ट वाइज आसाम राइफल का रहेगा 109 से 111 के बीच, बीएसएफ का जो बोले 100 से 102 के बीच जो मिनिमम का सेफ स्कोर है, सीआईएसएफ का रहेगा 114 से 116 के बीच, सीआरपीएफ का रहेगा 102 से 104 के बीच, आईटीबीपी का रहेगा 102 से 104 के बीच, एसएसबी का रहेगा 117 से 119 के बीच। तो ये आपका मैक्सिमम कट ऑफ है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे कम जा सकता है। तो अगर आप 8 ज़्यादा है, मतलब जो डीएमए का कट ऑफ है उससे अगर कम से कम 8 ज़्यादा है तो आप अपने आप को सेफ मानिए। और अगर 8 से 5 है तो भी आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से अपना मेडिकल पे जाइए। और भले ही कम से कम जो इस बार हमको लग रहा है एसटी कैटेगरी का 8 जाएगा ही, प्लस 8 होगा ही, क्योंकि नक्सल में थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ता है, तो कम से कम इसका 8 लेके चलते हैं हम। अब आते हैं एससी कैटेगरी का। तो इस बार एससी कैटेगरी में आपका सीट है 92, और इस यहाँ पे वो गजब का चीज़ देखने को मिला है, एससी कैटेगरी में नक्सल एरिया में उतना बच्चा भी नहीं है इस बार, इसका 2 गुना भी कैंडिडेट नहीं मिला है। 184 कैंडिडेट को बुलाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ बुलाया गया है 135 को। मतलब यहाँ पे मान के चलते ये 5 नहीं गया। और 70% अगर मेडिकल में पास हुआ, 70% अगर मेडिकल में पास हुआ तो 13 सत्ते 91, मतलब एक बच्चा का सीट खाली रह जाएगा आपके वहाँ पे, समझ रहे हैं। तो इस बार अगर आपके पास 10 है, 10 12 कुछ भी है नंबर, मतलब कम से कम 10 लेके चलते हैं तो आप अपने आप को सेफ ही मानिए। तो पीटी का कटअप आपका गया था 32.29, और डीएमए के लिए जो गया है 37.6, सिर्फ आपका 5 नंबर 5.5 नंबर बढ़ा है। समझिए आप कितना लकी हो। तो फाइनल में आपका आसाम राइफल मतलब जो मिनिमम कटअप रहने वाला वो पहले बोल देते हैं। मिनिमम आपका सेव स्कोर 48 से 50 के बीच मान सकते हैं, मतलब 10-11 ज़्यादा हो सकता है। जैसे आसाम राइफल का हम लेके चलते हैं पोस्ट वाइज, आसाम राइफल का 65 से 67 के बीच, सीएसएफ का 70 से 72 के बीच, सीआरपीएफ का 49 से 51 के बीच, आईटीबीपी का 55 से 57 के बीच, एसएसबी का 73 से 75 के बीच। तो ये जो आपको ज़्यादा नंबर देखने को मिल रहा है, आप बोलिएगा भैया इतना ज़्यादा नहीं जाएगा। अरे भाई ये जो ऊपर कैंडिडेट बैठे हैं उनका नंबर है ये, तुम अगर यहाँ पे हो तो तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ये ऊपर वाले कैंडिडेट का है जो ज़्यादा कटअप यहाँ पे जा रहा है। तो वीडियो में बस इतना ही है, और आप अपना स्कोर वगैरह कमेंट पे कीजिएगा कि मेरा इतना है, इतना ज़्यादा है। तो बस थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।